नमस्कार। आपके बच्चों का भविष्य क्या है? कितने बच्चे आप मोटी फीस दे रहे हैं? आपके पिताजी ने आपको जिस तरह की फ़ीसों में पढ़ाया, आपके बच्चों को आप उससे कहीं ज़्यादा पैसे देकर पढ़ा रहे हैं, गरीब लोग भी। और ये सब करने के बाद आप काफ़ी लोड ले रहे हैं, अभाव में जी रहे हैं। एक बड़ा सवाल, आपके बच्चे को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? कितने बच्चों को नौकरी मिल सकती है? भारत में नौकरियों की हालत क्या है और ये हालत कितनी सच्ची है और कितनी छिपाई जाती है? इसको समझने के लिए मेरे पास दो तरह के डेटा हैं जो अभी जारी हुए हैं, और उन डेटाओं के बीच में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में किस तरह से रोज़गार एक बड़ा संकट हो गया है और अपना बच्चा, आपका बेटा जो अभी ग्रेजुएशन कर रहा है या ग्रेजुएशन में जाने वाला है, कितने आसार हैं, कितने चांसेस हैं कि उसको कोई नौकरी मिल सकेगी। और नौकरी की जब मैं बात करता हूँ तो ये नौकरी का मतलब कलेक्टर ही नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है। नौकरी का मतलब कोई भी काम, अखबार सुबह बांटने जैसा काम तक, पकौड़ा रोजगार तक, सब कुछ नौकरी में शामिल कर रहा हूँ। किसी भी तरह का काम अगर आपको मिल रहा है। मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। अभी हम करते हैं शुरू। एक रिपोर्ट आई है 2026 की। पहले हम इस रिपोर्ट की बात करेंगे, उसके बाद हम सरकार की रिपोर्ट की बात करेंगे। सरकार इस हकीकत को क्या कह के पेश कर रही है। ये रिपोर्ट है स्टेट्स ऑफ वर्किंग इंडिया 2026 रिपोर्ट। ये अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है जो भारत की बेरोजगारी की दशा को दर्शाती है। जो यूथ है, जो नए ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं, उनकी यानी 15 से 29 साल के बीच के, यानी 30 साल से पहले का जो बच्चा है, उसको नौकरी कैसी मिल रही? तो आंकड़ा कहता है कि 100 बच्चे अगर नौकरी ढूंढने जा रहे हैं 15 से 30 के बीच के, तो उसमें से 40 बच्चों को काम मिल जा रहा है और 60% घर बैठो। यानी आपके बच्चे को नौकरी मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, ये हेड और टेल जो होता है सिक्का उछाल के, वैसे चांसेस हैं। 60% बच्चों को काम ही नहीं मिल रहा है। ये आज के देश की हालत है। ये कह रहा है कि 15 से 25 वर्ष की आयु के लगभग 40% ग्रेजुएट बेरोजगार हैं और 25 से 29 साल के बीच के 20% ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। ये ग्रेजुएशन की बात हो रही है उन लोगों की जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है। और ये आंकड़ा जो है बताता है कि 83 से 23 के बीच में ये लगातार अपरिवर्तित रह रहा है। अब देखिए, यहाँ समझने की ज़रूरत है। अभी तुरंत अगर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं तो कहेंगे तो क्या हुआ, पहले भी 40% तक था, अब भी 40% तक है 35 से, सही तो है। 83 से 23 के बीच कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन अगर आप इस पूरे मैप को देखें हिंदुस्तान के, तो उसमें जो ग्रेजुएट हैं वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले जितने लोग बीए पास करते थे 83 में, उससे कहीं ज़्यादा लोग बीए पास कर रहे हैं। मतलब बेरोजगारी का हाल बुरा हुआ है। ग्रेजुएट्स में से केवल 7% ही एक साल के अंदर नौकरी पाते हैं। आपने बीए पास किया, एक साल के अंदर आपको नौकरी मिलेगी, तो परमानेंट नौकरी जो है वो केवल 100 में से 7 बच्चों को मिलेगी। 93 बच्चों को काम नहीं मिलेगा। परमानेंट नौकरी का मतलब ये है पीएफ कटता हो, चाहे वो फैक्ट्री में काम करता हो, चाहे कहीं काम करता हो, चाहे वो गार्ड की नौकरी करता हो। 100 में से 7 बच्चों को मिल रही है बीए करके, ग्रेजुएशन करके। युवा ग्रेजुएट पुरुषों को एक साल में जब ट्रैक किया गया तो आधे ऐसे थे, मतलब हर दूसरा बच्चा, जो किसी न किसी रूप से काम तो मिल जाता है लेकिन जॉब नहीं मिलती है। मसलन भैया कल से आ जाना, अखबार बांट देना, ये ले भाई जेप्टो बांट के आ जाओ,
कैब चला दे, बाइक पे जो घुमा के लोगों को जोमेटो पे घर पहुंचा दे। बस ये बता रहा है कि अगर आप आज के ज़माने में, थोड़ा गंभीरता सोचने की बात है कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं। हम इस देश में बात करते हैं, हमारे पास सबसे ज़्यादा युवा शक्ति है, नौजवानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हम जो 15 से 29 के बीच के जो बच्चे हैं 367 मिलियन हैं, यानी 36 करोड़ 70 लाख युवा। भारत एक युवा देश है 30 साल से छोटे उम्र का। पर अगर ये युवा आज अच्छा वेतन और अच्छी शिक्षा लेकर तैयार नहीं होते हैं तो ये 30 साल वाला बच्चा 50 साल में बूढ़ा हो जाएगा। तो अगर आज का बच्चा अच्छे से सेटल नहीं होता, अच्छे से उसको वेतन नहीं मिलता, अच्छे से उसकी लाइफ नहीं बनती है, तो ये बूढ़ा होने पर विपन्न बूढ़ा होगा। एक ऐसा बूढ़ा होगा जिसके पास अपना धन संपत्ति नहीं होगी क्योंकि इसको अच्छी नौकरी नहीं मिली है। और इस विपन्न बूढ़े का जीवन यापन राष्ट्र की जिम्मेदारी होगी। आज भले ये जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लें, पेंशन ख़त्म कर रहे हैं, मतलब जिसको नौकरी मिल जाती है उसको भी एनपीएस के नाम पे, सब नाम पे सरकार जिम्मेदारी से छाड़ रही है। तो आज जो हमारे पास 367 मिलियन 36 करोड़ युवा लोग हैं, 30 साल बाद ये 36 करोड़ 70 लाख यानी 37 करोड़ के आसपास जो बूढ़े होंगे, गरीब बूढ़े, इनका काम नहीं होगा। तो आप देखें कि जो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड मोदी जी बहुत दोहराते हैं, हम उसका लाभ कहाँ ले पा रहे हैं। आपके पास एक अच्छी वर्कफोर्स है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आप बेरोजगारी को और देश की आबादी को खास तौर पे आप सरदर्द मानते हैं, आप कहते हैं तो मुसीबत है ना, शक्ति है आपकी ऊर्जा है। इतने लोगों को अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो आप धरती पलट सकते हो। पूरी दुनिया में आप ऐसी आबादी को जा के बेचते हो, हमारे पास इतने कंज्यूमर हैं, हमारे यहाँ इतने कस्टमर हैं, लेकिन क्या कस्टमर तैयार कर रहे हो आप? टेम्परेरी नौकरी वाले। और आंकड़ों पे जाएं आप तो भारत में वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है उसका हिस्सा घटना शुरू हो गया है। ये भी अपने आप में संकेत है। और इस तरह से अगर आप देखें तो हम अपने डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा एक गंभीर तरीके से चीज़ें रख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सरलता से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आंकड़े हैं, शुष्क होते हैं, पर ये आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं। अब आप और आगे की बात सुनिए। ये है दिथ पड़, शर्मनाक स्थिति है। भारत में हम जिस तरह के एजुकेशन पैटर्न में जी रहे हैं बहुत खतरनाक है। यानी 2017 में 100 में से 38 बच्चे 24 हो गए हैं, 2024 आते आते यानी 4% कम हो गए हैं। जो युवा पुरुष हैं उनमें एजुकेशन पाने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है। पहले 38% थी, अब 34% हो गई है। 15 से 24 साल के युवाओं को नौकरी छोड़नी पड़ रही है। घर में पैसे नहीं हैं, माँ बाप फीस नहीं चुका सकते। जो फीसें बढ़ाई हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की, आईआईटी की, बहुत हम लोगों ने शोर मचाया सबने। अब आप समझिए, परिवार की आर्थिक मदद करने के कारण बीच में पढ़ाई छोड़ रहे हैं इस देश के बच्चे। 2017 में सिर्फ 58% का आंकड़ा था, 72% बच्चे 2023 में 15 से 24 साल के अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ के घर वालों की दाल रोटी का इंतज़ाम हो जाए इसलिए उसमें जुड़ जाते हैं। यानी जो आदमी कह रहा था मैं इंजीनियर बनूंगा, जो आदमी सोच रहा था कि मैं बीटेक करके यहाँ जाऊंगा वहाँ जाऊंगा, वो मौका मिलने पे बेचारा ये इस तरह के काम कर रहा है, खाना पहुँचाने का घर पे, ये स्थिति हो गई है। और ये 72% का आंकड़ा हमारी औकात हमको बताता है। अडानी इतना पैसा, कितना रोजगार बढ़ा भाई। कहा जाता है ना उद्योगपति बढ़ेंगे तो रोजगार लाएंगे।
कहाँ बढ़ाया है? रोजगार वृद्धि का पैटर्न बेहद शर्मनाक है। अगस्त 21-22 में, 23-24 में 83 मिलियन नौकरियां जुड़ी हुई हैं, जिसमें से 40 मिलियन खेत मजदूर का काम था। 83 मिलियन नौकरियां जिसमें 40 मिलियन यानी 4 करोड़ 30 लाख नौकरियां जुड़ी और 8 करोड़ 30 लाख नौकरियां जुड़ी, जिसमें से 4 करोड़ 30 लाख नौकरियां खेत मजदूर की थी। यानी पहले नौजवान गांव से निकल के मैन्युफैक्चरिंग में, दूसरी जगहों पर ट्रेड में, मार्केटिंग में जाता था, अब वो खेती का काम कर रहा है। यानी नरेगा मनरेगा भी उसमें आप शामिल कर सकते हो। अब अगर इसी के आंकड़े को और लें तो आप सोच लीजिए कि जो नौजवान है वो बेचारा पढ़ ही नहीं पाया है। तो ये रिपोर्ट अपने आप में सोचने को मजबूर करती है। अब हम उस सच्चाई पे जाएं जो हमको हमारी सरकार बता रही है, जो झूठ हमसे सरकार बोल रही है और ऐसे 2 मुट्ठी भर के मिर्ची हमारी आंख में डाल रही है, 2 मुट्ठी भर के धूल सरकार अपनी खुद की आंखों में डाल रही है। आगे समझते हैं कि इन्हीं आंकड़ों को सरकार ने कैसे पेश किया है। सरकार का अपना सर्वे है, उस सर्वे की हकीकत जानें। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 15 साल से ऊपर के लोगों के अंदर कुल बेरोजगारी केवल 4.9% है, मतलब 5%। जनवरी में ये 5% थी। ये आंकड़े महीनेवार आते हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे, सिर्फ 100 में से 5 बच्चों के पास काम नहीं है। खुश रहिए, सरकार कह रही है। मैं बताऊंगा सरकार किस तरह से आंकड़ों से खेल रही है। युवा बेरोजगारी 15 से 29 साल के बीच में 14.8% है। ये उच्चतम स्तर बताया जा रहा है। पुरुष 13% बेरोजगार हैं और महिलाएं 17% बेरोजगार हैं। सरकार कह रही है ग्रामीण वर्सेस शहरी में, वो कह रही है ग्राम में 13% बेरोजगार हैं और शहर में 18%। अगेन वही आंकड़ा जो अजीम प्रेमजी वाली रिपोर्ट में था। और वो आंकड़ा ये है कि भैया गांव में बेरोजगार ज़्यादा हैं, ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गाँव वाला नौकरी ढूंढते ही नहीं। उसको पूछा क्या करते हो भैया, काम करते हो? नहीं करते हो? हाँ करते हैं। कौन कहेगा मैं काम नहीं करता इस हिंदुस्तान में? अपनी बेइज्जती थोड़ी करानी। बेरोजगार आदमी भी 4 बातें झूठ बोल देता है। क्या करते हो? खेत पे काम करते हो। रोजगार रोजगार, इस तरह से आंकड़ा। इस आंकड़े के बाद में 15% से ऊपर की बात करें तो ग्रामीण बेरोजगारी 4.2%, शहरी बेरोजगारी 6.6%, कुल 6%। यानी सब कुछ ठीक ठाक है, सरकार कह रही है। और अगर आप इस सारी चीज़ को मिलाएं तो ये कुछ एक कंडीशन आपके सामने रखती है सरकार। वो ये है कि भारत में जो है श्रम भागीदारी कुल 55.9% है, ग्रामीण 58.7% है। यानी इन सारी चीज़ों को आप जाएँ आंकड़ों को, तो मैं आपको बताता हूँ असल वजह क्या है। इस पैटर्न में सरकार ने, मैंने आपको पूरा वीडियो बनाया था, पूरा पैटर्न बदल दिया है। अब आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपने हफ्ते में 1 दिन काम किया है, आप रोजगार पे हो, मतलब आप काम कर रहे हो ना, 6 दिन भूखे मरे कोई बात नहीं, 1 दिन काम किया, रोजगार। दूसरा, आप अगर यूपीएससी परस्यू कर रहे हो, आपको बेरोजगार नहीं माना जाएगा। आप कोई कंपटीशन दे रहे हो, आपको सरकार बेरोजगार नहीं मानेगी। सरकार ने अपने पैरामीटर ऐसे बनाए जिसके तहत वो आपके सारे के सारे बेरोजगारी को रोजगार में कन्वर्ट कर दें। और ये देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक रिपोर्ट 40% बता रही है, दूसरी रिपोर्ट 5% बता रही है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि सरकार किसकी आंखों में धूल झोंक रही है। खुद की क्यों? हमारी ऐसे कि हमको उल्लू बना के वोट लिए जा सकें, और खुद की आंखों में इसलिए क्योंकि जब तक उसको बेरोजगारी की सही तस्वीर पता नहीं लगेगी, वो लोगों को रोजगार में शामिल करने के लिए क्या कुछ करेगी। जब उसको पता ही नहीं है, वो तो कहेगी ना जी हमारे घर में तो खाने को है, तो रोटी कमाने क्यों जाओगे। तो जो सिचुएशन है वो ये है। थोड़ा गंभीर आंकड़े थे, इसलिए मैं आपको जल्दी से रख दी क्योंकि बहुत लंबे हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।